सबकी पूजा होगी। देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करत निवास, कहते हैं संत सबो। इसलिए क्या करो, लक्ष्मण गोस्वामी कहते हैं, है ना, सबसी कौन है, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, गुरु मागत हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, गुरु पूजी सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। लक्ष्मण गोस्वामी कहते हैं गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। तो शुभ काम के अनुष्ठान में अगर लोग सुमरन करते हैं तो काम में विघ्न नहीं आता। इस यही उद्देश्य है मन में, यही उद्देश्य, इसीलिए आयोजन होता। मेरा कार्यक्रम कहीं और था और उनको दिखाए, देखिए नवीन बाबू के, तो आपको तो आना ही है। मेरे मन में हुआ कि एक ही लड़का है, जाना चाहिए, तो वही कैंसिल किए प्रोग्राम, तब चले। तो कामना है आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि सब आशीर्वाद दे के जाइएगा। को लड़का का जो भी कार्यक्रम हो शुभ शुभ हो, और लड़का लड़की दोनों सौभाग्यशाली सौभाग्यवती बने। उद्देश्य तो यही है, आप लोगों को बुलाने का, आशीर्वाद लेने के मन कामना से ये हुआ। सत्संग तो ऐसे चलते रहता, लेकिन कुछ सत्संग होता है उद्देश्य लेकर के, उद्देश्य लेकर के। तो संत महात्मा गण कहते हैं जिंदगी बड़ा कीमती है, बार बार नर देख नहीं यह वीर रे, चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। ये भात दाल थोड़े है, काज नहीं खाए तो कल खा लेंगे, है ना। तो क्या करो, ईश्वर का भजन। कौन ईश्वर, ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही है। वो कौन मालिक, जिनके बारे में सुन रहे थे, ओम यंजान प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योति निश्चय पृथिव्याद्या भरत। वेद भगवान कहते हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान। तत्व में से 5 तत्व नहीं, जो पांचों तत्वों को बनाते हैं, पांचों तत्वों को बिगाड़ते हैं, स्वयं नहीं बनते और स्वयं नहीं बिगड़ते, वही है परमात्मा। वह परमात्मा। गुरु महाराज जी कहते हैं, महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज, प्रभु तुहे कैसे देखन पाओ, तन इंद्रिन संग माया देखो, मायातीत धरहु तुम नाओ। प्रभु तुहे कैसे देखन पाओ। इंद्रियां जोंक है, इंद्रियां से परमात्मा का ग्रहण नहीं होगा। तब परमात्मा का अंश है वह जीवात्मा, उनके द्वारा दर्शन होगा। एक बार कुप्पा घाट आश्रम में रात्रि के समय भजन होता, भजन के बाद आरती हो गई। मैं बैठा था गुरु महाराज के चरण में, वो संशय महाराज भी बैठे हुए थे और महात्मा थे, और लोग प्रणाम करके चले गए। तब गुरु महाराज बार बार देखे, जहां मैं बैठा था उधर 2 बार देखे गुरु महाराज, तो मैंने हाथ जोड़ लिया। संशय महाराज गुरु महाराज से कहते, हुजूर कुछ कहना चाहते हैं, हुजूर कुछ कहना चाहते हैं। तब गुरु महाराज बोलते हैं, हमको इशारा किए,
परमात्मा किसको कहते हैं? अब एकाएक पूछ दिए तो मैंने कहा हुजूर आत्मा से जो देखा जाता है उसी को परमात्मा कहते हैं। तो फिर गुरु महाराज तुरंत कहते तब आत्मा किसको कहते हैं? तो मैंने कहा जिनके द्वारा परमात्मा देखा जाता उसी को आत्मा कहते हैं। गुरु महाराज हंसने लगे, कपार पैसे तू बात ठोक दी है ना। तो जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए घट मट प्रपंचन जब मिले मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होबे प्रभु की मौज से, ये अजा अनद्या संग है हरगिज न कहना चाहिए। बहुत मत माले बांधते हैं कि प्रकृति जो है ना अनादि, बहुत मत माले, लेकिन गुरु महाराज कहते ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होबे प्रभु की मौज से, ये अजा अनद्या स्वयं है हरगिज न कहना चाहिए। बनाने वाला कौन, बिगाड़ने वाला कौन? जब समय सृष्टि नहीं थी तब कौन था? अपने बन गए। ये मकान नहीं था कभी, खाली जगह था। खाली जगह आप लोग भी देखे होंगे, हम भी देखे। तो बनाने वाला पहले था कि मकान पहले से था? बनाने वाला तब न मकान बना, उसी से सृष्टि बनी, तो बनाने वाला कोई था, वही है ईश्वर। जब तक उनको आप नहीं जानेंगे कल्याण कभी न होगा। बहुत कुछ जान रहे, उन्हीं को नहीं जानेंगे। तो जानने वाले गुरु होते हैं। अगर जीवन में गुरु नहीं तो जीवन आपका शुरू नहीं। अरे नदी हो, तालाब हो, पानी नहीं हो, नदी तालाब तो बेकार हमारे। आंगन हो, अतिथि नहीं हो, आंगन बेकार। मंदिर हो, पुजारी नहीं हो, मंदिर बेकार। जेब हो, पैसा नहीं हो, जेब बेकार। शरीर हो, प्राण नहीं हो, शरीर बेकार। जीवन हो, गुरु नहीं हो, जिंदगी को धिक्कार है और जीवन भी बेकार है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि गुरु की शरण में जाएंगे तो वो बताएंगे, है ना। कोई नाम का जप कर लो, जिन पर आस्था हो, कोई झंझट की बात नहीं, कोई नीति कूटनीति की बात नहीं। आस्था दादू दयाल जी महाराज तो फ्री कर दी। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत अचित आवेशो लीजिए ये सुमरे साधु संत। आस्था बहुत अधिक हो, नाम का जप करो, कोई हर्ज नहीं। फिर नाम संबंधित रूप का भी ध्यान करो, रूप का ध्यान करो। फिर महापुरुष ने कहा ये दोनों को छोड़ दो। अब देखिए कहाँ जाना है। हम यही जपेंगे, यही नहीं जपेंगे, कि झंझट में मत रहिए, फेरा फेरी में। हमको आगे बढ़ना, उर्दू पढ़ के कि मैथिली पढ़ करके अंग्रेजी हिंदी ग्रेजुएशन नहीं करेंगे। जब तक ग्रेजुएट नहीं बनेंगे तो IAS IPS जिंदगी में नहीं बनेंगे। किसी भाषा से करो, ग्रेजुएट तो करना है। उसी तरह से किसी मंत्र को लेकर के आगे बढ़ना है, झंझट नहीं। तो वो नाम का जप, उसी नाम संबंधित रूप का ध्यान करो। फिर माफ कर दो, दोनों को अब छोड़ दो। तब सबका जड़ क्या है? कोई भी अक्षर लिखेंगे, कोई भी अक्षर कलम उठाएंगे, पहले कागज पर पड़ेगा। कागज पर पड़ेगा तो क्या होगा? बिंदु बनेगा, बिंदु बनेगा। उसी को न खींचेंगे, उसी बिंदु से
अ लिख दीजिए कि ए लिख दीजिए कि अलिफ लिख दीजिए, कोई शब्द को उसी से। तो जड़ क्या हुआ, बिंदु। कुम्भकार भी मिट्टी लेते हैं तो पहले मिट्टी का गोले बनाते हैं, बाद में उसे आकार प्रकार देते हैं बाद में। तो उसी तरह से जितने रूप हैं, नाम है, सबका जड़ बिंदु है। अब वहां जाकर सब इक्के हो गए। इधर झगड़ा कर रहा था कि हम राम के भक्त, हम कृष्ण के भक्त, हम कबीर के भक्त, हम नानक के भक्त, हम गुरु महाराज के भक्त। ये झगड़ा वहीं तक था। झगड़ा के पार गए थे एक के बाद। एक ही बात, एक बार रामलीला पार्टी वाले रामलीला खेल रहे, तो कोई राम, कोई हनुमान, तो कोई रावण, कोई कुंभकर्ण, सब करते थे। यहाँ लड़ाई झगड़ा, तीर भाला फरसा सब चल रहा, और सब चले जाते पर्दा को उस पार। एक छोटा लड़का देख रहा था। कौन था? बड़ा हिम्मतबाज था। वो कौन? वही ओशो, रजनीश, वही वो भी था, देख रहा था। छोटा सा हिम्मतबाज तो ज्ञानी पहले से था, बड़ा निडर। अब सोचिए ना, छठा क्लास में स्कॉलरशिप देता था उस समय में। ये परीक्षा दिया, अब परीक्षा दे के गया प्रिंसिपल के कि सर स्कॉलरशिप दे दीजिए। का कौन चीज का? परीक्षा में जो पास करेंगे, जो फर्स्ट करेंगे, उनको स्कॉलरशिप मिलेगा। कहाँ? तो हम परीक्षा दे दिए हैं, हम फर्स्ट करेंगे। अभी परीक्षा हुआ है और तू अपना रिजल्ट का, परीक्षा हम दिए तो हम नहीं जानेंगे रिजल्ट मेरा कैसा होगा। हम फर्स्ट करेंगे ही, इसलिए हमको दे दीजिए स्कॉलरशिप, हमको जरूरत है। प्रिंसिपल फटकार दिया, भगा दिया। 2-3 दिन के बाद रिजल्ट निकला तो सही में सबसे टॉप था। तो कहा सर उसी दिन दे देते तो परेशानी नहीं ना होती। बतबंगर है स्कॉलरशिप ले आया। फिर गया एडमिशन के लिए, तो प्रिंसिपल चुपचाप का क्या बात, कैसे सिग्नेचर कर दीजिए, एडमिशन लेना। खड़ा 1 घंटा 2 घंटा रहा, घंटा हो गया, चट से कुर्सी खींच करके बैठ गए। कुर्सी पर बैठा तो क्या करेंगे? आप बोलते नहीं है बैठने के लिए कुर्सी पर, आप तो आदेश करते हैं नहीं, कुर्सी बोलती नहीं है कि हम पर बैठ जाओ, तो हम स्वयं निर्णय ले लिए, इसलिए हम बैठ गए। कितना तो कहे जो निडर था, सब में ही हिम्मत नहीं था, वो डरता नहीं। अरे निर्धन डरता क्यों धनवान से? कि हम अगर लड़ेंगे तो हमको पेमाल कर देगा, डरता धनवान से। बलहीन क्यों डरता बलवान से? का हाथ में लेंगे देख के पटकनिया दिया तो गए काम से, हम अलग रहते। निर्धन डरता है धनवान से, बलहीन डरता है बलवान से, मूर्ख डरता है विद्वान से, लेकिन विद्वान, धनवान, बलवान भी डरता है चरित्रवान से। उनको किस बात की डर है? वही मैं कह रहा था, ओशो देख रहा था, बच्चा उत्सुक था। अगल बगल वाले दादाजी, ये लोग जो आगे में मार पीट करते हैं तो फिर पीछे में जाके क्या करते हैं? उधर और मार काट चलता होगा, तो बड़ा भी आदमी सब जानते हैं, तब देखा चुप बेटा, जानता ही नहीं था पीछे में क्या करता, डांट करके बैठा। लेकिन इसके मन में तो था, आखिर यहाँ जो मारपीट करता तो पीछे में भी होता होगा दंगल, तो है ना? हिम्मत बांध के गया वहां कि मैं स्टेज पर चढ़िए के जाएंगे भीतर, देखेंगे क्या होता। भला वो नाटक चल रहा था, कोई जानने देता? जो ही चढ़ा लोग ठेल दिया, वहां भी भगा दिया। तब सोचा कि देखना तो है ही, तो घूम करके चला गया पीछा, लेकिन पीछा में पर्दा लगा हुआ था, कहीं कोई उपाय नहीं। गया दुकान से एक ब्लेड लाया, अब ब्लेड ला के पर्दा को चीर दिया,
चीर करके जो ही घुसा, देखिए एक ही जगह राम रावण हनुमान सब बैठ करके सिगरेट पी रहा। कहा राम राम, पर्दा को उसी पार में सब झगड़ा है, इस पार में देखते सब मेले से है। तो उसी तरह जब तक ये अंधकार मंडल में रहेंगे तबे तक ही झगड़ा रगड़ा। जाओ ना प्रकाश मंडल में एक बार देख लो तमाशा, कोई झगड़ा लगड़ा है ही नहीं। तो वही बिंदु पर जो ही दृष्टि टिक जाएगी, अंदर में प्रकाश का प्रादुर्भाव होगा। प्रकाश, उस प्रकाश मंडल में तब दिखाई पड़ेगा आपको कौन सी रास्ता, वो परमात्मा के पास जाने का रास्ता। प्रकाश परमात्मा नहीं है, प्रकाश में परमात्मा के पास जाने का रास्ता दिखता है। प्रकाश परमात्मा नहीं है, रास्ता दिखता है। रास्ता क्या है? वो ये शब्द की डगर। कौन चलेंगे? पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी महाराज कहते हैं, यही रे डगरिया पे चली है सूरतिया, अब प्रभु जी से मिलने को अटल प्रीतिया। गुरु महाराज कहते, महर्षि में परम जी महाराज, सूरत दरस करन को जाति तख्ती तीसर तिर खिड़की, ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लकी, लाल भानु झलकी। बता रहे अंदर में क्या होगा। बाबा शाही स्वामी महाराज कहते हैं, गुरु जुगती से ताकू गगन में, तब झलके एक तारा रे, वो तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महल का द्वारा रे। देखिए सब संतों की महापुरुषों की वचन एक। तो वहां जब दृष्टि के धार टिक जाती है तो अंदर में प्रकाश का प्रादुर्भाव होता, और प्रकाश में शब्द की धार, जो शब्द को पकड़ते हैं तो शब्द में खिंचाव, मैग्नेटिक पावर जीव को खींचता। चुंबक सत्सव है भाई, चुंबक सत्य लोक ले जाई, ले निकार होके नहीं पीरा, सत्य शब्द जो बसे शरीर। यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाई बिना शब्द नहीं उबरे, कहता करे उपाय। जो शब्द को पकड़ते हैं तो शब्द में खिंचाव है, जीव को पहुंचाते कहां? जहां से शब्द की उत्पत्ति हुई। शब्द की उत्पत्ति परम धाम परमात्मा से, तो वहां पहुंचा देते हैं। हम प्रभु प्रभु हम इक्के होई, द्वंद और द्वैत रहे नहीं कोई, अब में ही ऐसी आरत कीजिए, अब भव जन्म बहुर नहीं लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ना तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, ममेवांसे जीवलोके जीभूत सनातनः। जीव चले आते हैं, पीर से मिल जाते हैं, असली मुक्ति। यही स्वामी विवेकानंद ने कहा कि द बेस्ट प्रूफ आवर सन्यासी गिव्स अबाउट द सोल, अबाउट गॉड। आई हैव सीन द सोल, आई हैव सीन गॉड। मैंने आज दर्शन किया, उसके परमात्मा दर्शन भी हुआ। तो इस क्रिया को सीख करके जीव कृत हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, यहाँ का सत्संग का उद्देश्य, ये हमारे आदरणीय नवीन बाबू कहा था, मुझे